तो आज हमारे 11th बैकअप में लास्ट क्लास है, स्टार्टिंग विद मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन। ये मैं आपको नहीं करवा रहा। एक मैकेनिज्म काफी है जो अगले पेज पे आ रहा है। आप फिलहाल यहाँ पे ये सीखो कि बेंजीन अंडरगो, देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपने अब तक ये सीखा है कि बेंजीन को एडिशन पसंद नहीं है, बेंजीन को सब्स्टिट्यूशन पसंद है। और आपने ये देखा कोई ना कोई ग्रुप आके हाइड्रोजन को हटा के लग जाता है। अब आपको ये सिखा रहे हैं जो ग्रुप बेंजीन पे आके लगता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। आपने सीख लिया इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं। ऐसा माना जाता है कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है। केमिस्ट्री में तीन लोगों को अमीर मानते हैं, जिसपे माइनस चार्ज हो, जिसपे लोन पेयर हो, या जिसपे पाई इलेक्ट्रॉन हो। सो बेंजीन बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच माना जाता है क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करता है। हालांकि इलेक्ट्रोफाइल आता तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन लेने हैं, लेकिन कार्बन चालाकी करती है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन देने के बजाय वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन के उसको दे देती है। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ लग जाता है और H प्लस निकल जाता है। आपने बेंजीन के 5 रिएक्शंस पढ़े, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। उनमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनते हैं वो मैं आपको इस पेज पे सिखा रहा हूँ। तो जब आप नाइट्रेशन करते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। विचार करो, जब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन छीन लेगी तो नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, जिससे जन्म होगा NO2 प्लस का, जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ से OH माइनस निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, जो आपस में रेड करके पानी बना लेंगे। और सल्फ्यूरिक एसिड का H प्लस चले जाने के बाद इस O पे माइनस चार्ज आ जाएगा। लिखो। सो नाइट्रेशन के दौरान NO2 प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल। और वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर कैसे बनाते हैं उसको यहाँ पे दिखाया हुआ है। सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड ही रिएजेंट है और सल्फ्यूरिक एसिड ही कैटलिस्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड ही रिएजेंट है और सल्फ्यूरिक एसिड ही कैटलिस्ट है। ये दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल दिखाए जा रहे हैं। एक सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन सल्फर से इलेक्ट्रॉन छीन लेती है, दूसरे में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेती है। आप गिनतियां करो। सल्फर का इलेक्ट्रॉन चला गया, सल्फर पे चार्ज पॉजिटिव आ गया और इस प्रकार सल्फोनियम आयन बना, जो कि इसका इलेक्ट्रोफाइल है। फिर से ये OH और H मिलके पानी बनाते हैं। बचा हुआ ऑक्सीजन जिसपे माइनस चार्ज आया है, सल्फेट, वो यहाँ पड़ा हुआ है। कई कई बार, हजारों बार लिखने पे ये ज्ञान क्लियर होता है, लेकिन एक बार ये देखना जरूरी है। क्लियर ना भी हो, याद ना भी हो, कोई बात नहीं। कम से कम सबसे छोटी सी मेमोरी बिल्डअप कर लो कि नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड मिलके इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। दो सल्फ्यूरिक एसिड मिलके इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं सल्फोनेशन में। जब हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं तो हम Cl2 में FeCl3 डालते हैं। FeCl3 लुईस एसिड है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये आयरन इस क्लोरीन को उकसाता है कि तू अपनी साथ वाली क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन छीन ले, हम भाग के शादी करेंगे। ये क्लोरीन छीन लेगी, इस क्लोरीन पे चार्ज माइनस आ जाएगा और इस क्लोरीन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, जिससे जन्म होगा क्लोरीनियम आयन का, जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ये जो Cl माइनस है, ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा आयरन को। इस प्रकार FeCl4 माइनस बन जाएगा। तो दोनों Cl में हाइड्रोलिटिक फिशन हो रही है। क्लोरीन वैसे कभी क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन नहीं छीनती, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है। लेकिन 11th में हम पढ़ाते हैं कि दो सेम बॉन्ड में भी हेट्रोफिशन हो सकती है। माहौल की बात होती है। इसका माहौल आयरन है, आयरन उकसा रहा है क्लोरीन को कि तू साथ वाली क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन छीन ले, हम भाग के शादी करेंगे।
फील्ड क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम AlCl3 का इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट। ये एल्यूमिनियम इस क्लोरीन को उकसाता है कि तू कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन ले, हम बाकी शादी करेंगे। तो शादी के चक्कर में आधी लड़ाइयां हो रही हैं यहाँ पे। इस पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, क्लोरीन पे चार्ज माइनस आ गया, ये क्लोरीन एल्यूमिनियम पे अटैक कर देगी, AlCl4 माइनस बन जाएगी। फील्ड क्राफ्ट एसिटाइलेशन, सेम सिचुएशन। तभी पावर ऑफ राइटिंग है, आप 10 बार लिख के देखो, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। और बात करो, क्लोरीन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीने, ये इलेक्ट्रॉन उठा के इसने एल्यूमिनियम को दे दिए, क्योंकि एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन की कमी थी। एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये AlCl4 माइनस बन गया। इस प्रकार हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल बना। तो आपको मैंने कल भी लिस्ट दी थी इलेक्ट्रोफाइल की, आपके सामने फिर से वही इलेक्ट्रोफाइल है। NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, SO3H प्लस सल्फोनियम आयन, Cl प्लस क्लोरीनियम आयन, मिथाइल कार्बोकेटायन, एसिटाइलिनियम आयन। यही वो 5 इलेक्ट्रोफाइल हैं जो बेंजीन पे अटैक करते हैं। कोई सवाल किसी का यहाँ तक? एक मैकेनिज्म करा रहा हूँ, फील्ड क्राफ्ट मिथाइलेशन का ये मैकेनिज्म है। पांचों मैकेनिज्म 11th के एनसीईआरटी में दे रखे हैं। पांचों मैकेनिज्म सेम है। पांचों मैकेनिज्म में पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और ये बनाना मैंने भी आपको सिखा दिया। जो भी हम कैटलिस्ट डालते हैं, ये याद रखो, कैटलिस्ट का काम होता है टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्लोरीन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीने, क्योंकि एल्यूमिनियम उसको ऐसा करने के लिए उकसा रहा था। ये उकसाना दिखाया नहीं जा सकता। एल्यूमिनियम ने उसे उकसाया, क्लोरीन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीने और एल्यूमिनियम को दे दिए, ये बन गया। इस प्रकार आपका इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ, जो यहाँ पे कार्बोकेटायन है। तो फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, नोट करो। अगर आप नाइट्रेशन कराओगे तो भी ऐसा ही होगा, पहले NO2 प्लस बनेगा जो मैंने पीछे दिखाया आपको। आप क्लोरीनेशन कराओगे तो Cl प्लस बनेगा। आप फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन करा रहे हो, एसिटाइलेशन करा रहे हो, एसिटाइलिनियम आयन बनेगा। तो जो भी आपका पहला स्टेप है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा। पीछे आपको जो दिखाया था वो इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन ही है, वही लिखा भी है आपके सामने। सेकेंड स्टेप भी सब में सेम होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो बेंजीन पे अटैक करेगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की कमी है, रीजनिंग दो अपने आप को। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की कमी है, गरीब है। बेंजीन के बारे में समाज में इज्जत है कि ये अमीर है। इलेक्ट्रोफाइल को लगता है कि ये मेरी हेल्प कर सकती है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के पास पहुंच गया, अल्लाह के नाम पे कोई दे दे बाबा। अब ये कार्बन ये सोच रही है कि मुझे इसकी हेल्प तो करनी है, लेकिन अपने पाई इलेक्ट्रॉन नहीं देने, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बेंजीन में रेजोनेंस खत्म हो जाएगी। और मैंने आपको बताया भी है कि बेंजीन को एडिशन रिएक्शन पसंद नहीं है, बेंजीन एल्कीन नहीं है। अब ये बेंजीन की कशमकश क्या है, बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन देना भी चाहती है, अपने भी नहीं देना चाहती। तो प्लान ये है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन के इसको दे दिए जाए। अब हाइड्रोजन तो कुत्ता है, घर में रहेगा तो भौंकेगा, घर के बाहर जाएगा तो भौंकेगा, तो बाहर जाके भौंकेगा। तो प्लान ये था कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन के इसको दे देते हैं, बात की बात रह जाएगी, समाज में भी इज्जत रह जाएगी, कल फोटो भी अखबार में छप जाएगी कि गरीब की हेल्प करी। और कुत्ता तो किसी को बताएगा नहीं कि मालिक ने मुझे निकाल दिया। इस पूरे में प्रॉब्लम यह है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को टूटने में टाइम लगेगा।
मान लो 10 नैनो सेकेंड। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रो जो अटैकिंग स्पीसीज होते हैं उसको विद इन 1 नैनो सेकेंड अटैक करना पड़ता है। इसकी लाइफ 1 नैनो सेकेंड की है, ये 10 नैनो सेकेंड में टूटेगा, तो फिर ये जब तक टूटेगा ये मर जाएगा। इतनी सारी चीजें इस डायरेक्शन में चल रही हैं। तो बेंजीन एक फैसला लेती है कि जब तक हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं टूट जाता, इसको बचाने के लिए अपने पाई इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से शिफ्ट करती है। देखो शिफ्टिंग कैसे हो रही है। वैसे बेंजीन कभी पाई इलेक्ट्रॉन अपने खराब नहीं करना चाहती, लेकिन बेंजीन को भी तो पता है कि 10 नैनो सेकेंड की बात है। उसकी जान बचाने के लिए इस कार्बोकेटाइन की, इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट करे। इस पे चार्ज नेगेटिव आ गया, इस पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, और फिर ये इलेक्ट्रॉन उसने इस कार्बन को दे दिया। एक आसान भाषा में बात की जाए तो बेंजीन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए, याद रखो कुछ समय के लिए सिर्फ, जब तक कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूट जाता, मिथाइल कार्बोकेटाइन की जान बचाने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन, अपने पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दे दिए। इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ जोड़ लिया। हालांकि इसका नतीजा ये हुआ कि बेंजीन पे खुद पे चार्ज पॉजिटिव आ गया और बन गया इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। बताओ। बेंजीन कभी भी किसी को भी पाई इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करती। बेंजीन अपनी रेजोनेंस खराब भी नहीं करना चाहती, लेकिन बेंजीन ने एक फैसला लिया है। फैसला प्रैक्टिकल है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 10 नैनो सेकेंड में टूट जाएगा। तो बेंजीन ये फैसला लेती है कि कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन तो बहुत अनस्टेबल है, वो तो जिंदा रहेगा नहीं। तो मैं अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको दे देती हूँ। खुद पे चार्ज पॉजिटिव उठा लिया है, ये खुद ज्यादा देर के लिए प्लस चार्ज पकड़ भी सकती है, क्योंकि आपको पता है बेंजीन में रेजोनेंस की शक्ति है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कंजुगेशन चल रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, प्लस चार्ज। तो ये प्लस चार्ज बेंजीन में घूमता रहेगा, रेजोनेंस होती रहेगी जब तक कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट ना जाए। तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है। यहाँ पे रेजोनेंस होगी, ये प्लस चार्ज पैरा पे आ जाएगा, फिर ऑर्थो पे आ जाएगा। तो जब तक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूट जाता, तब तक ये अपने आप को जिंदा रखेगा वाया रेजोनेंस। 10 नैनो सेकेंड बीत चुके हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने को तैयार। लास्ट स्टेप होता है लॉस ऑफ H+। और फाइनली H+ के निकलने की बारी है। ध्यान से देखो, ये बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन था कार्बन का, ये यहाँ शिफ्ट हो गया। इसको महसूस करो। ये AlCl4- बना हुआ था। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बेंजीन को शिफ्ट हो गए, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन वापिस आ गए, यहां से H+ निकला, AlCl4- के साथ रिएक्ट करके HCl और AlCl3 में टूट गया। AlCl3 कैटलिस्ट था। हमेशा देखो कैटलिस्ट के बारे में बात है, कैटलिस्ट बहुत ही कम मात्रा में रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। यहाँ पे AlCl3 का काम है इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प करना। कैटलिस्ट फर्स्ट स्टेप में आता है, लास्ट स्टेप में रिकवर हो जाता है। जितना AlCl3 फर्स्ट स्टेप में यूज होगा, लास्ट स्टेप में उतना वापस बन जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट कभी कंज्यूम नहीं होता। तो बहुत सारी केमिस्ट्री, बहुत सारी बातें एक साथ चलती हैं, तो ये मैकेनिज्म होता है। ये मैकेनिज्म कम से कम आपको 5 बार लिख के देखना चाहिए। 11th के पाप धुलेंगे कैसे, लिख के। लिखते लिखते ज्ञान आएगा, माँ सरस्वती प्रसन्न होगी, ज्ञान चक्षु जागेंगे, खुलेंगे, बादल हटेंगे, सूरज चमकेगा। बादलों को हटाओ, लिख के देखो, सब मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप, क्लोरीन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन छीने और वो इलेक्ट्रॉन AlCl3 को दे दिए। इससे इलेक्ट्रोफाइल बना। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करने गया। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन थे। बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन देना चाहती नहीं थी। बेंजीन चाहती थी कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन के उसको दे दूं। CH बॉन्ड टूटने में टाइम लगेगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन उससे पहले मर जाएगा। तो बेंजीन ने एक भारी दिल से ये फैसला किया कि क्यों ना अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको फिलहाल दे देती हूँ 10 नैनो सेकंड के लिए।
इससे खुद पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, लेकिन बेंजीन में रेजोनेंस की ताकत है। जब तक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूट जाता तब तक ये प्लस चार्ज ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे घूमता रहेगा। आखिरी में ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाएंगे, बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन वापस रिकवर कर लेगी, बेंजीन का चार्ज खत्म हो जाएगा। H प्लस निकलेगा जो कि AlCl4 माइनस के साथ रेड करके HCl और AlCl3 बना देगा। कोई सवाल किसी का? जितना आपने सीखा उस पे कंप्लीट द फॉलोइंग आ रहे हैं। बताओ जी, पहले रिएक्शन में क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। रिएक्शन का नाम लिखेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रो ग्रुप का बेंजीन पे लगना। बोलो क्या बनेगा? बेंजीन सल्फ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक ग्रुप का बेंजीन पे लगना। कोई साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। साइड प्रोडक्ट नवंबर के बाद भी याद किए जा सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की केमिस्ट्री है, पहले मेन चीजें याद कर लो। क्लोरोबेंजीन। बेंजीन पे क्लोरीन का लगना, क्लोरीनेशन। ब्रोमोबेंजीन। 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 बेंजीन पे ब्रोमीन का लगना, ब्रोमिनेशन। मेथॉक्सी बेंजीन। टोलिन। टोलीन। टोलीन। बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप का लगना, फिल्डक्राफ्ट, मिथाइलेशन। मिथाइल बेंजीन। फोकस, धागे जहां से टूटते हैं वहां से जुड़ते हैं। ये क्लोरीन जो है वो इस कार्बन के साथ लगी है। यहाँ बेंजीन पे हाइड्रोजन होगा, धागा यहां से टूटा, इस कार्बन का बॉन्ड कम हो गया है। ये रहा। इधर से जब Cl चली जाएगी तो इस कार्बन का बॉन्ड कम होगा। धागे जहां से टूटते हैं वहां से जुड़ते हैं। तो CH2CH3 लगाना है आपको। ये है फील्ड क्राफ्ट इथाइलेशन। इथाइल ग्रुप का बेंजीन पे लगना। हम्म एसीटोक्विनोन। एसीटोफिनॉन। गेन H यहां से निकल जाएगा, Cl यहां से निकल जाएगा, COCH3। ऐसे जोर से जोर लगा के बोलना है, याद होगा। जैसे मैं बोलता हूँ अगर नकल मार के घर में बोलोगे तो याद होगी केमिस्ट्री। फील्ड क्राफ्ट एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप COCH3, COCH3 लगेगा। CH2CO नहीं लगेगा, CO कार्बन, CO वाली कार्बन अटैच होगी बेंजीन से। फोकस करो इस चीज पे, ये मिस नहीं होना चाहिए। बेंजोफिनोन। यहाँ भी यही है, बेंजीन का H हट जाएगा। ये H दिखाते नहीं है H, आपको पता है। एक समय के बाद ये सब नहीं दिखाना होता। इसका नाम है फील्ड क्राफ्ट बेंजोइलेशन। इसे बेंजोइल ग्रुप कहते हैं। अभी मैंने इतना सिखाया नहीं है ये, बट आ गया तो कोई बात नहीं। जैसे एसिटाइल ग्रुप होता है ऐसे ही बेंजोइल ग्रुप होता है। आप इस पे ध्यान लगाओ, धागे जहां से टूटते हैं वहां से जुड़ते हैं। ये घर में बोल बोल के प्रैक्टिस करो इसकी। देखा करो कहाँ से बॉन्ड टूटा, कहाँ बॉन्ड जुड़ा। कन्वर्जन आ रही है, हमें बेंजीन से बनाना है एस्टोफिनॉन। ये सारी सिंगल स्टेप कन्वर्जन है। सो पहला टास्क होगा कि आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो। अगर स्ट्रक्चर ही नहीं आते तो गेम से बाहर हो गए।
फिर सेकंड टास्क होगा सोचना रिएजेंट कौन सा डालना है, बोलो। CH3COCl और AlCl3। चिएती चिएती चियो, नाम बोल उसका। चिएती चियो, नाम बोलो। देख रहे हो क्या हालात है, नाम याद नहीं होते, बस वो चिएती चियो करते रहेंगे बैठ के। लिखो एसिटाइल क्लोराइड, तभी कह रहा हूँ 1000 बार लिखो, प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं आता, बिना लिखे केमिस्ट्री नहीं आती। एसिटाइल क्लोराइड, बेंजीन से बनानी है टॉलीन, तो पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर जो बनाना है उसका स्ट्रक्चर, फिर सोचना होता है क्या रिएजेंट डालना है, बोलो। मिथाइल क्लोराइड। रिएक्शन का नाम है फिडलक्राफ्ट एसिटाइलेशन। रिएक्शनों का नाम लिखना उनकी गर्दन पकड़ना होता है। ऑर्गेनिक उसी बच्चे को आती है जो रिएक्शनों के नाम बोल सकता है। बेंजीन से बनानी है नाइट्रोबेंजीन, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर, और अब सोचना है क्या डालना है। HNO नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड, HNO3 मत बोलो, नाम बोलो नाम। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ओपी डायरेक्टर। ओपी डायरेक्टर का क्या मतलब होता है, शॉर्ट में सिखा देता हूँ, वैसे तो 11 में आपने करा हुआ है। अगर मैं बेंजीन की नाइट्रेशन करवा रहा हूं, तो हम ये कहते हैं कि बेंजीन में आप नाइट्रो लगा दो। सवाल है कहाँ लगाऊं, जवाब है जहां तेरा मन करे। आप कोई भी हाइड्रोजन हटा सकते हो क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर सेम है। आंखों का धोखा, ऑल दीज आर सेम स्ट्रक्चर्स। इनमें कोई फर्क नहीं है, ये सारी नाइट्रोबेंजीन है। लेकिन अगर बेंजीन पे क्लोरीन लगी हुई है और मैं इसकी नाइट्रेशन करवा रहा हूं, तो जब भी कोई ग्रुप बेंजीन पे लगा होता है तो वो उस, हम कहते हैं बेंजीन का मालिक हो जाता है। क्लोरीन यहाँ पे डायरेक्टर है, डायरेक्टर दिशा दिखाता है। नाइट्रेशन से NO2 ग्रुप आ रहा है, आने वाला NO2 ग्रुप क्लोरीन से पूछेगा बहन बता कहाँ बैठूं। क्लोरीन ओपी डायरेक्टर ग्रुप है, इसका मतलब है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल से कहती है या तो ऑर्थो के हाइड्रोजन को हटा के बैठ जा, या पैरा के हाइड्रोजन को हटा के बैठ जा। एक्चुअल सिचुएशन में ये दोनों ही कंपाउंड बनते हैं, एक ज्यादा बनता है एक कम बनता है, वो बाद का विषय है, वो आज का विषय नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है उसको समझ लो। आने वाला ग्रुप नाइट्रो ग्रुप क्लोरीन से पूछता है कि बहन मुझे कहाँ बैठना है, तो आपको लिस्ट याद करनी पड़ेगी ग्रुप की। क्लोरीन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल से कहता है नाइट्रेशन में, सल्फोनेशन में, हेलोजनेशन में, फिल्डक्राफ्ट रिएक्शनों में जो अटैक करने के लिए आएगा उसको वो ऑर्थो और पैरा पे भेजेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होना। कौन से ग्रुप हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं, वो है फिनॉल, आओ स्ट्रक्चर बनाएं। फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, एनीसॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, एनीलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, एनीलिड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ये सारे ग्रुप आपने कहीं देखे हैं, ये सारे ग्रुप आपने प्लस आर रेजोनेंस में भी देखे हैं। इन सभी में कॉमन क्या है, बेंजीन के साथ एक ऐसा एटम है जिसपे लोन पेयर है। और आपको सिखाया है कि बेंजीन के साथ अगर एक ऐसा एटम लगाओ जिसपे लोन पेयर है तो वहां रेजोनेंस होती है प्लस आर।
तो सवाल है फिनॉल ओपी डायरेक्टर क्यों है, एनी सॉल एनी लीन, ये याद करना है आपको, ये आपको याद करना है, ये सारे ओपी डायरेक्टर है। इसका मतलब अगर आप फिनॉल की नाइट्रेशन करवाओगे तो ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो लगेगा, एक साथ नहीं लगेगा, अलग अलग दो बनेंगे कंपाउंड, एक पे ऑर्थो पे एक बार पैरा पे लगाओगे, जैसे सिखाया पीछे। तो मैं आपको फिनॉल का एग्जांपल लेके देता हूँ कि वाई फिनॉल, सबके लिए सेम आंसर है। तो आप लिखोगे ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट पॉजिटिव रेजोनेंस ऑर्थो पैरा पोजिशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर टू अटैक एट ऑर्थो पैरा। इन पांचों में रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करने आता है वो क्या करने आता है, वो सेल्फी खिंचवाने आता है, ऑटोग्राफ लेने आता है, क्या करने आता है, वो इलेक्ट्रॉन लेने आया है। तो फिनॉल में रेजोनेंस चल रही है, आओ गाओ लोन पेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से लोन पेयर, फिनॉल में रेजोनेंस चल रही है। रेजोनेंस के कारण ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, लोन पेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से लोन पेयर। ये तीन स्ट्रक्चर काफी हैं, बात समझ में आती है। फिनॉल में रेजोनेंस चल रही है, इलेक्ट्रॉन कभी ऑर्थो पे जा रहे हैं कभी पैरा पे जा रहे हैं। अगर फिनॉल में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फिल्ड क्राफ्ट, एल्काइलेशन कुछ भी कराओगे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो वहां अटैक करेगा जहां पे उसे इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, और उसको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसीलिए जब हम फिनॉल की, एनिसॉल की, एनिलीन की, क्लोरोबेंजीन की ऐसे बोलने की ताकत रखो, घर में बोल बोल के लोगों के नाम, कंपाउंड के नाम, गर्दन पकड़ो इनकी। अगर आप इनमें से किसी की भी नाइट्रेशन करवाओगे तो एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल विल प्रेफर टू अटैक। और लॉजिक सिंपल है, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है इलेक्ट्रोफाइल में, और फिनॉल में जो चल रहा है, एनिसॉल में, एनिलीन में जो चल रहा है, उससे ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। कोई सवाल किसी का? इसी प्रकार वाई बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, एस्टोफेनॉन, नाइट्रोबेंजीन, वाई दे आर मेटा डायरेक्टर, ये एम डायरेक्टर क्यों है? अगेन आप देख सकते हो इन सबके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। बेंजीन पे एक ऐसा एटम लगा है जिसपे पाई बॉन्ड है, बेंजीन पे अगर एक ऐसा एटम है जिसपे पाई बॉन्ड है तो उसमें रेजोनेंस लगती है, माइनस आर इफेक्ट होता है। इससे बेंजीन पे और ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज आ जाता है, तो आपका जवाब है ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट। हमें बताना होता है प्लस आर लगाए या माइनस आर लगाए। ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट ऑर्थो पैरा पोजिशन बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रोफाइल पे भी चार्ज पॉजिटिव है, ऑर्थो पैरा पे भी चार्ज पॉजिटिव है, लाइक चार्जेस तो रिपेल करते हैं। हेंस इलेक्ट्रोफाइल फेल टू अटैक एट ऑर्थो पैरा एंड प्रेफर टू अटैक एट मेटा। मेटा पे इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, लेकिन मेटा पे धक्का भी नहीं पड़ेगा। ऑर्थो पैरा के हालात तो खराब हो गए, जैसे बेंजल्डिहाइड में हो रहा है, देखो।
आपको ये सुनाया था, ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीने, कार्बन ने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीने। ये आपको रेजोनेंस 100 बार बनाने के लिए कही है, आपने एक बार भी नहीं बनाई है, तो ऑर्गेनिक में कुछ नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनिक मजदूरों का टॉपिक है। ऑर्गेनिक हार्ड वर्क से आती है। कोई नहीं कह सकता कितनी बार लिख के क्या याद होगा, लेकिन याद होगा ये पक्का है। यहाँ भी रेजोनेंस हो रही है, पर यहाँ पे रेजोनेंस के कारण ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज आ रहा है। तभी मैंने कहा था आगे जाके हर दूसरे क्वेश्चन का रीजन रेजोनेंस हो जाएगा। ऑर्थो पे अटैक नहीं हो सकता, पैरा पे नहीं अटैक हो सकता, मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन मेटा पे कोई प्लस चार्ज भी नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक करना पसंद करता है। दोनों मेटा एक जैसे हैं, जहां मर्जी चले जाओ। तो जो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे भेजते हैं उसे मेटा डायरेक्टर कहते हैं। जैसे बेंजल्डिहाइड की अगर आप नाइट्रेशन कराते हैं, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, दोनों मेटा सेम होते हैं, जहां मर्जी जोड़ सकते हो, एक ही कंपाउंड बनेगा, दो कंपाउंड नहीं बनेंगे। ये और ये सेम कंपाउंड है, क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा अगेन अभी काफी दिक्कतें हैं ऑर्गेनिक में। इन दोनों का आईयूपैक नेम सेम है। ये एक ही कंपाउंड है, टेढ़ा करके लिखा हुआ है, उल्टा करके लिखा हुआ है, तो एक ही बनेगा मेटा। ऑर्थो पैरा अलग अलग दो बनते हैं, मेटा एक बनता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ मेटा डायरेक्टर। जो बेंजल्डिहाइड में हो रहा है वही बेंजोइक एसिड में हो रहा है, वही एस्टोफेनॉन में हो रहा है, वही नाइट्रोबेंजीन में हो रहा सर है। हाँ। सर, जैसे आपने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पे रोटेट होता रहता है, तो सर अगर जैसे चार्ज मान लो पैरा पे आ गया तो फिर तो सर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजिशन में तो अटैक कर ही सकते हैं कि तब तो उसको बेटा ये नुकसान नैनो रहेगा ही। सेकंड में चेंजेस होते हैं, भोले बच्चे, भोले बच्चे, ये नैनो सेकंड में चेंजेस होते हैं, नैनो सेकंड में। इसलिए एवरेज पकड़ा जाता है। एवरेज क्या है कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा के मुकाबले हमेशा कम होगी। जो तू कह रहा है वैसा नहीं होता कि 10 मिनट तक ऑर्थो पे चार्ज रहा, पैरा पे नहीं है, आओ पैरा पे अटैक कर लें, वो नहीं है। नैनो सेकंड में चार्ज घूम के खत्म हो जाता है। इसलिए एवरेज आउट क्या होता है, एवरेज आउट कि मेटा पे कभी प्लस चार्ज नहीं आया, ऑर्थो और पैरा पे कभी ना कभी प्लस चार्ज रहेगा। तो तीनों ग्रुप में से मेटा ऐसी पोजीशन है जिसपे कभी भी प्लस चार्ज नहीं रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल वहां जाता है। जो तेरी कहानी है वो तब चलती है अगर एक एक घंटा एक पे चार्ज बना रहे। अब 1 घंटे तक प्लस चार्ज ऑर्थो पे रहेगा, वो नहीं होता। 1 नैनो सेकंड में रेजोनेंस खत्म हो जाती है सारी। कोई और सवाल? सर पता कैसे चला कि प्लस आर इफेक्ट है या माइनस आर? पिछली क्लास तुमने अटेंड नहीं करी थी? बेटे पिछली क्लास अटेंड करी है कि नहीं करी है, हाँ ना तो बोल दे। सर करिए। नहीं करी है ना बेटा तुमने? करी होती तो फिर सवाल ही ना पूछती, कितनी बार बनाई है रेजोनेंस बता। हम्म, ये देख क्या लिखा हुआ है इस पे, -R। और माइनस का क्या मतलब होता है? नुकसान, लॉस। इन सब में रेजोनेंस के कारण बेंजीन को नुकसान होता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। पता कैसे लगेगा? ऐसे पता लगेगा जब पढ़ेंगे, ये रहा देखो। और मैंने ये तक बताया था ये प्लस क्यों कहते हैं इसको, प्लस का मतलब होता है फायदा। और ये भी बताया था पता कैसे लगेगा कि बेंजीन के साथ एक ऐसा एटम होगा जिसपे लोन पेयर है, देखो यहाँ भी ये लिखा हुआ है। तो तुम्हें ये लेक्चर रिपीट करना चाहिए, फिर से दोबारा पढ़ना चाहिए। कोई और सवाल किसी का? ये टूटा फूटा पढ़ना ही तो मार रहा है, और कहाँ नुकसान हुआ पड़ा। ऑर्गेनिक ऐसे होती ही नहीं है जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो। ऑर्गेनिक तो बहुत लिख कर ध्यान से, अवेयर्ड माइंड, जागृत माइंड, कि लिख भी रहे हैं तो होश में है, बेहोश नहीं है।
सो विद टाइम आपको ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी। आज तो आपको लिस्ट याद नहीं है ये वाली, अभी तो आपने सीखा ही है, 11th आपने पढ़ी नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ये है जी ओपी डायरेक्टर क्लोरोबेंजीन, फिनॉल है ओपी डायरेक्टर, बेंजल्डिहाइड है एम डायरेक्टर, बेंजोइक एसिड है एम डायरेक्टर। तो जब कोई रिएक्शन आएंगे तो पहले पता होना चाहिए कि कौन की किसकी कौन सी नेचर है। ये है ओपी डायरेक्टर। सेकंड टास्क देखना होता है आप रिएक्शन क्या करवा रहे हो। सो फर्स्ट रिएक्शन आप करवा रहे हो नाइट्रेशन। अपने आप से फिर बात करनी है, नाइट्रो ग्रुप का बेंजीन पे लगना। नाइट्रो ग्रुप क्लोरीन से पूछेगा कहाँ लगूं, वो बोलेगी या तो ऑर्थो पे बैठ जाए या पैरा पे। ऐसे घर में पूरा बोलना है, इसको पूरा पूरा बोलना है जो मैं बोल रहा हूँ। ये है फिल्डक्राफ्ट मिथाइलेशन, मिथाइल ग्रुप का बेंजीन पे लगना। ओएच ग्रुप ओपी डायरेक्टर है, मिथाइल को बोलेगा या तो ऑर्थो पे बैठ या पैरा पे बैठ। क्लोरीनेशन, सीएल का बेंजीन पे लगना। सीएल बेंजल्डिहाइड से पूछेगा मैं कहाँ बैठूं, ये मेटा डायरेक्टर है, ये बोल रहा है किसी भी मेटा पे बैठ जाओ। बेंजोइक एसिड एम डायरेक्टर है। हम क्या करवा रहे हैं, सल्फोनेशन, सल्फोनिक ग्रुप का बेंजीन पे लगना। अगेन मेटा यहाँ भी लगा सकते हैं बट मैं राइट हैंड वाला यूज करता हूँ हमेशा। एक पैटर्न बना लो, सुखी रहो, ज्यादा मत सोचो। फुल्लक्राफ्ट एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप का बेंजीन पे लगना। एनीसॉल ओपी डायरेक्टर है, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को बोलेगा या तो ऑर्थो पे बैठ जाए या पैरा पे बैठ जाए। सवाल पूछो। ये ऑर्थो पोजीशन और ये ऑर्थो पोजीशन सेम होती है, यहाँ भी लगा सकते हैं यहाँ भी लगा सकते हैं, एक ही कंपाउंड माना जाता है। कन्वर्जन आ रही है, कन्वर्ट बेंजीन टू ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये टू स्टेप कन्वर्जन है। बेंजीन पे हमें दो क्लोरीन लगानी है, पहले हम एक क्लोरीन लगाएंगे, क्लोरीनेशन, बेंजीन पे क्लोरीन का लगना। फिर हम दूसरी क्लोरीन लगाएंगे, हम क्लोरोबेंजीन की करेंगे क्लोरीनेशन। क्लोरोबेंजीन ओपी डायरेक्टर है, ऑर्थो भी बनेगा पैरा भी बनेगा। कन्वर्जन में जो चाहिए होता है वो बना लेते हैं, जो नहीं चाहिए होता है वो नहीं बनाते। बेंजीन से बनाना है मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। मेटा पे लगा है क्लोरो, किसके, नाइट्रोबेंजीन के। मुझे बेंजीन पे दो ग्रुप लगाने हैं, नाइट्रो क्लोरो। पहले कौन सा लगाएं ये समझ है। अगर आप पहले क्लोरीन लगाओगे तो क्लोरीन नाइट्रो को ऑर्थो या पैरा पे बिठाएगी, पर तुम चाहते हो कि नाइट्रो मेटा पे बैठे, तो उल्टा करो, पहले आप नाइट्रेशन करवाओ, नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टर है, वो क्लोरीन को मेटा पे भेजेगा। 11th में ऐसी कई कन्वर्जन करवाई जाती हैं, थोड़ा सा बुद्धि बढ़ाओ, सोचना शुरू करो, बात करो अपने आप से। तो पहले नाइट्रेशन करवाएंगे, नाइट्रोबेंजीन बनेगी, ये मेटा डायरेक्टर है, क्लोरीनेशन पे ये क्लोरीन को मेटा पे भेज देगी जो तुम्हें चाहिए। मैंने उल्टा भी नीचे दिखा रखा है। मान लो अगर बेंजीन से बनाना होता, पैरा पे लगा है नाइट्रो, किसके,
पैरा पे लगा है क्लोरो किसके, नाइट्रोबेंजीन के, नाइट्रोबेंजीन के पैरा पे क्लोरीन लगाना है। वही दो ग्रुप है फिर से। अगर आपने पहले नाइट्रो लगाया तो आपने हाल देख लिया, वो मेटा पे भेजेगा क्लोरीन को, तुम्हें पैरा पे चाहिए। नाइट्रो कभी भी क्लोरीन को पैरा पे नहीं भेज सकता, लेकिन क्लोरीन नाइट्रो को पैरा पे भेज सकता है। तो पहले आप क्लोरीनेशन करवाओ, क्लोरीन को यहाँ लगा देते हैं, सारी पोजीशन सेम होती है, आपकी आंखें डिस्टर्ब ना हो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये इसका ऑर्थो है, ये इसका मेटा है, ये इसका पैरा है। इसके बाद आप नाइट्रेशन करवा लो, नाइट्रो ग्रुप क्लोरीन के रेफरेंस में देखोगे तो पैरा पे बैठ गया। कोई सवाल किसी का? सर, हम्म। एक बार बी और सी में हमने मतलब दोनों में क्लोरो और नाइट्रो है, तो हमने पहले वाले में नाइट्रेशन और बताओ ना, दूसरे वाले तुम में बताओ क्लोरो। बेटे, मैंने बता दिया। बोलो, अगर पहले नाइट्रो लगाओगे तो क्या होगा? तो वो बोलो। बोलो, क्लोरीन नाइट्रो को मेटा डायरेक्टर है, बोलो। नाइट्रो मेटा डायरेक्टर है। वो क्लोरीन को मेटा पे भेजेगा। वो क्लोरीन को मेटा पे भेजेगा। इसलिए जब तुम्हें ये कंपाउंड बनाना है और तुमने पहले नाइट्रेशन कराई तो क्या होगा, बोलो। ये तो एम डायरेक्टर है। तुम्हें ये बनाना था, तुमने क्लोरीनेशन बाद में कराई तो क्या होगा, ये तो मेटा पे भेज देगा। तुमको यस कहाँ पे सर। चाहिए, पैरा पे। इसका मतलब नाइट्रो पहले मत लगाओ, पहले क्लोरीनेशन करवाओ। क्लोरीन कैसा ग्रुप है, ओके सर। ओपी डायरेक्टर। तो वो नाइट्रो को बोलेगा या तो ऑर्थो पे बैठ जाए या पैरा पे, तुम्हें पैरा पे चाहिए। कोई और सवाल किसी का? ये हम करवा रहे हैं क्लोरीनेशन। विक्रम बेताल क्वेश्चन नहीं। बताओ जी, इनमें से फिनॉल कौन है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। ध्यान से देखो, ये बेंजीन ही नहीं है। इस पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन, क्लोरीनेशन, ये बेंजीन के रिएक्शन है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डमी दिया है, ये एल्कोहल है ये। दिस इज एल्कोहल, मैंने कहा था एल्काइल ग्रुप के साथ अगर ओएच लगाओ, ये फिनॉल है। बताओ जी, फिनॉल कैसा ग्रुप है, ओपी डायरेक्टर या एम ओपी डायरेक्टर? डायरेक्टर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो इसकी नाइट्रेशन होगी, ये इसका ऑर्थो है, ये इसका पैरा है। मैं पैरा पे लगा देता हूँ क्लोरीन। कहीं भी लगा दो, ऑर्थो पे भी बना सकते हैं, पैरा भी बना सकते हैं, दोनों भी बना सकते हैं। सो ये आंसर है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप में से कई बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही, प्रॉब्लम ये 11th में क्या कर रहे थे। हम्म। कुछ सोचो, आप क्या कर रहे थे 11th में। ये 11th पढ़ा रहे हैं, 12th नहीं है ये। इतना इतना बेरुखी सही नहीं थी। अभी भी आप, कई बच्चे अभी ठीक से नहीं पढ़ रहे हो, आप ब्लंडर कर रहे हो। भागोगे कहाँ, पढ़ना तो पढ़ना ही है। करोगे क्या, रास्ता क्या है?
बेंजल्डिहाइड है, मेटा डायरेक्टर बोलो, रिएक्शन का नाम बोलो। नाइट्रो। नाइट्रो। नाइट्रोजन। नाइट्रो ग्रुप का बेंजीन पे लगना, क्योंकि बेंजल्डिहाइड बैठा हुआ है, वो नाइट्रो को बोलेगा मेटा पे बैठ जा, ये मेटा पे बैठ जाएगा। बेंजीन से पैरा क्लोरोटोलीन, पैरा पे लगा है क्लोरोटोलीन के। टोलीन ओपी डायरेक्टर है, क्लोरीन भी ओपी डायरेक्टर है। इसका मतलब इन दोनों में से आप किसी को भी पहले बेंजीन पे लगा सकते हो। तो मैं फिल्ड क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा के पहले टॉलिन बनवा रहा हूँ, क्योंकि टॉलिन ओपी डायरेक्टर है। इसकी हम करवा देंगे क्लोरीनेशन, पैरा पे क्लोरीन आ जाएगी। उल्टा भी कर सकते हैं, पहले क्लोरीन लगा दो, उसके बाद आप फिल्ड क्राफ्ट मिथाइलेशन करवा दो। क्लोरोबेंजीन भी ओपी डायरेक्टर है, तो मिथा टॉलिन भी क्लोरीन को पैरा पे भेज सकती है, क्लोरोबेंजीन भी मिथाइल को पैरा पे भेज सकता है। ऐसे घर में बोलने की कोशिश करो। सर क्लोरीन तो ओपी डायरेक्टर है ना, तो फिर ये ऑर्थो पर भी तो लग सकता है। लग सकता है, हमें जो चाहिए हम और बनाते हैं। आपको मैंने पीछे बोला तो है, कन्वर्जन में ये नीति है, आपको जो चाहिए वो आप बना लो। सवाल है क्या पैरा पे नहीं लग सकता? हाँ ना बोलो। लग सकता है सर। दैट्स इट, लगा दिया हमने, क्योंकि हमें वहां चाहिए था। कोई और सवाल किसी का? नेक्स्ट आ रहा है एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। लिखा हुआ है ग्रुप विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन and increase the rate of electrophilic substitution reactions are called activating group। ऐसे ग्रुप जो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं उन्हें एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। ये ग्रुप अगर बेंजीन के साथ लगे होंगे तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। टॉलीन का मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। फिनॉल, एनिसॉल, एनिलीन, एनिलिड, ये सारे भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि ये वाया रेजोनेंस बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। लोन पेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से लोन पेयर बनाओ। ओएच ग्रुप के बेंजीन पे लगने का क्या प्रभाव हुआ? इससे बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इससे बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, माइनस चार्ज, अमीरी की निशानी। मिथाइल ग्रुप के लगने से बेंजीन पे क्या हुआ? पार्शियल चार्ज आया, थोड़ा सा चार्ज आया, लेकिन आया तो नेगेटिव ही हुआ, तो इलेक्ट्रॉन रिच ही। कोई हमें 1100 रुपये सेकंड डाले या 100 रुपए दिए तो तुम्हें पैसे ही हैं उसने। ऐसे ग्रुप जो अगर बेंजीन के साथ लगे हों तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच कर देते हैं, उन्हें हम एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। अगर ये ग्रुप लगे होंगे तो क्या होगा? नाइट्रेशन जल्दी होगी, सल्फोनेशन जल्दी होगी, हेलोजिनेशन जल्दी जल्दी जल्दी। क्यों? क्योंकि बेंजीन पे अटैक करने आते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो इनको अटैक करने में आसानी होगी। तो फिनॉल की नाइट्रेशन जल्दी होती है, आसानी से होती है, कम टेम्परेचर चाहिए होता है। एनिसॉल की नाइट्रेशन क्लोरीनेशन जल्दी होगी, टॉलीन में जल्दी होगी, जल्दी। समझाया हुआ है देखो। अगर बेंजीन अकेली हो तो नाइट्रो ग्रुप लगाने में 1 घंटा लगता है और 573 केल्विन का टेम्परेचर देना पड़ता है। फिनॉल में अगर हमें नाइट्रेशन करवानी है तो एक तो हमें समय लगता है सिर्फ 5 सेकंड, 1 घंटा 5 सेकंड, 573 केल्विन रूम टेम्परेचर, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट, कैटलिस्ट चाहिए ही नहीं। आप देखो क्या क्या हो रहा है फिनॉल में। नॉर्मली हम नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड कैटलिस्ट डालते हैं, फिनॉल में कैटलिस्ट चाहिए ही नहीं। कैटलिस्ट नहीं चाहिए, क्यों? रिएक्शन जल्दी हो, पहले ही जल्दी हो जाता है। क्या करेंगे कैटलिस्ट?
कैटलिस्ट कब चाहिए? जब रिएक्शन स्लो है, तो पहले ही फास्ट है। फास्ट कैसे हो गया? बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होगी। किसने कर दिया? ओएच ने अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे दिए। रेजोनेंस प्लस आर। सवाल पूछो। अकेली बेंजीन के मुकाबले फिनॉल की बेंजीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। वाई फिनॉल इज एक्टिवेटिंग ग्रुप? ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। ऑर्थो पैरा पोजीशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, हेंस अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बिकम फास्टर। फिनॉल में रेजोनेंस होती है, दो स्ट्रक्चर बनाने काफी है। इस पे फोकस करना है। बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है। कोई भी ऐसा ग्रुप जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में आसानी होगी। बेंजीन के पांचों रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फुल्डक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन में कोई इलेक्ट्रोफाइल ही है जो बेंजीन पे अटैक करता है। हिंदी में समझाओ अपने आप को, बातें बताओ। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? ग्रुप विच डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, इंक्रीज द रेट ऑफ, इंक्रीज नहीं आएगा, डिक्रीज आएगा। डिक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है? ऐसे कौन से ग्रुप है जो अगर बेंजीन पे लगे हो तो बेंजीन को गरीब कर देते हैं? जवाब है नाइट्रो, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और फ्लोरो। फ्लोरो आपको ट्वेल्थ क्लास में हेलो एरीन, जो आपका पहला चैप्टर है, बुकलेट आज दे दी है, उसमें समझाएंगे। इसको भी मैं कुछ नहीं बात कर रहा, ये एक्सेप्शन है। आप यहाँ देखो, इन चारों में माइनस आर रेजोनेंस होती है। बेंजीन पे एक ऐसा एटम लगा है जो डबल बॉन्ड बना रहा है। इनमें से कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन के साथ लगा होगा तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या करने आया था? इलेक्ट्रॉन लेने। इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्या होगा? अटैक नहीं हो पाएगा। लिखा हुआ। अगर इनमें से कोई भी ग्रुप लगा होगा तो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन स्लो, डिफिकल्ट, लॉन्गर टाइम, ड्रास्टिक कंडीशन, पुअर यील्ड। बेंजल्डिहाइड की नाइट्रेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सल्फोनेशन में कराना बहुत डिफिकल्ट होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। हेलोजिनेशन में ज्यादा समय लगेगा। फिल्डक्राफ्ट रिएक्शनों में कम प्रोडक्ट बनेंगे, यील्ड कम आएगी। क्यों? क्योंकि बेंजीन डेफिशिएंट हो गई है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाएगा। जैसे ये रहा, अकेली बेंजीन की नाइट्रेशन करवानी हो तो 1 घंटा लगता है और 573 केल्विन पे बेंजीन को हीट करा जाता है। अगर बेंजीन पे एक नाइट्रो ग्रुप लग जाए तो अब नाइट्रेशन 5 घंटे में होगी और टेम्परेचर भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। टाइम ज्यादा लग रहा है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है, ये बता रहा है मुश्किल हो गया है। क्योंकि नाइट्रो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। सवाल है क्यों है? तो जवाब है ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट। बिना रेजोनेंस किए हेलो एरीन की क्लास में मत बैठना। ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नहीं, ड्यू टू पैरा, ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट सीधा लिख देते हैं। ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट बेंजीन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हेंस अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बिकम स्लो एंड डिफिकल्ट।
नाइट्रोबेंजीन की बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल ने ये सोच के अटैक किया था कि बेंजीन सबको इलेक्ट्रॉन देती है, मेरी भी हेल्प करेगी। समाज में बेंजीन को लेके परसेप्शन है कि बेंजीन अमीर है, गरीबों की हेल्प करती है, हर मंगलवार को लंगर लगाती है, गरीबों को पैसे और वस्त्र दान करती है। लेकिन नाइट्रोबेंजीन की बेंजीन खुद ही भिखारी बन चुकी है। अब देखो, इसके बेंजीन पे प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज का मतलब है बेंजीन खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुकी है। इसके बेंजीन के इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रो खा गया। इलेक्ट्रोफाइल जब आता है तो बेंजीन से धक्का खाता है। इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय बेंजीन उसको धक्का मारती है कि दूर भाग यहां से, मैं तो खुद ही गरीब हूं, तेरी क्या हेल्प करूंगी। इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आती है। वो ठीक है कि वो मेटा पे अटैक करता है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन बेंजीन की खराब हो चुकी है। प्लस चार्ज है तो बेंजीन पे ही, ऑर्थो पे हो, मेटा पे हो, पैरा पे हो, क्या फर्क पड़ता है, धक्का तो पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल को। इतनी आसानी से अटैक नहीं हो पाएगा। सो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तभी मैं बच्चों को बोलता हूँ चैप्टर के नाम याद करो, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। फर्स्ट चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन। हेलो एरीन ओपी डायरेक्टर है। सेकेंड चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। फिनॉल और ईथर ओपी डायरेक्टर है। लास्ट चैप्टर का नाम है अमीन्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट। अमीन्स ओपी डायरेक्टर है। आपके थर्ड चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर, पूरा चैप्टर एम डायरेक्टर है। पूरा चैप्टर डीएक्टिवेटिंग है। पूरा चैप्टर एम डायरेक्टर है। पूरा चैप्टर ही डीएक्टिवेटिंग है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों का सेम हाल है। हाँ जी, सवाल पूछो। सर हम्म। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, और अरे, एक्टिवेटिंग ग्रुप में भी टाइम इतना ही लग रहा है। उतना ही लग रहा है? अरे कम लग मतलब रहा अगर, है। ये तो रहा, 5 सेकंड लगे हैं यहाँ पे। सर इसमें भी तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम। बेटा तू भोली बच्ची है, ये बेंजीन है। बेंजीन को रेफरेंस में तो लेगी ना। अकेली बेंजीन की नाइट्रेशन कराती है तो 1 घंटा लगेगा। अगर बेंजीन पे ओएच ग्रुप बैठ गया, जिसे फिनॉल कहते हैं, अब नाइट्रेशन बेंजीन की नहीं हो रही, फिनॉल की हो रही है। अब नाइट्रेशन में 5 सेकंड लगेंगे, क्योंकि ये OH ग्रुप ने बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के इसको इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया। इलेक्ट्रोफाइल अब जल्दी अटैक करेगा। गलत पड़ रही है तो पूरा। कोई और सवाल? इतना स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं तो कभी हैरान होता हूँ मैं कैसे लिखूं कि तुम्हें समझा पाऊं। इससे आसान और कैसे लिखूं कि जब बेंजीन अकेली थी तो 1 घंटा, बेंजीन पे OH आ गया तो 5 सेकंड। वही एग्जाम्पल दोबारा लिया कि जब बेंजीन अकेली थी तो 1 घंटा, नाइट्रो आ गया तो 5 घंटे। यही तो बता रहे हैं, मुश्किल हो गया। कोई और सवाल किसी का? तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। इसकी वीडियो दोबारा देखो अगर दिक्कत है तो। हालांकि वीडियो देख के कोई फायदा नहीं होता है, लिख के केमिस्ट्री आती है। लिखो, डाउट पूछो। और अब आपका वेनेसडे थर्सडे टेस्ट होगा, वो टेस्ट दो इसका। 20 मिनट का टेस्ट होगा, लेकिन वो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा।